बात इस वक्त दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी की, क्योंकि सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ हो गई है। दिल्ली की जनता कश्मकश में है कि उसे नई सरकार मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह साफ ज़रूर कर दिया गया है कि अगर उपराज्यपाल उन्हें न्योता देते हैं तो वो सरकार बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार बटी हुई बीजेपी बटी हुई नजर आ रही है। कुछ नेता ये कहते हैं कि जोड़ तोड़ से सरकार बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए और अगर सीधा सीधा कोई रास्ता है तो वैसे आप सरकार बनाइए। तो विरोध में दिल्ली के कुछ सांसद भी हैं। तो दिल्ली में सरकार बनाने पर लेकर अब बीजेपी में कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ रही है। कुछ नेता साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां जोड़ तोड़ हो, लेकिन एक बात यहां साफ है कि बीजेपी की तरफ से इस बात को मान लिया गया है कि हम सरकार बनाएंगे अगर हमें न्योता मिलता है। लेकिन क्या सरकार बनाने के लिए आपको अगर दूसरे विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन्हें लेंगे? सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने यह कहा है कि हम विचार ज़रूर करेंगे, हम कोशिश अवश्य करेंगे। लेकिन जगदीश मुखी का इस पर कुछ और कहना है। नरेंद्र मोदी लौट आए हैं ब्रिक्स सम्मेलन से हिस्सा लेने के बाद और अंतिम फैसला अब वही करेंगे कि आखिर सरकार किस तरह से बनाई जाए और उपराज्यपाल कैसे उन्हें बुलाते हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्या बनेगी, दिल्ली में क्या मिलीजुली सरकार बनेगी, और अगर बीजेपी को जिस तरह से कुछ विधायकों की ज़रूरत है तो वो कहाँ से आएंगे, संख्या बल कैसे पूरा होगा। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की उलझन क्या यहाँ पर बढ़ रही है? गुप्ता जी। अंसारी जी, ऐसा कोई विषय नहीं है, न उलझन का विषय है। और अगर जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी होती जी तो हम लोग दिसंबर में फिर उपराज्यपाल को मना नहीं करते। आज की स्थिति में कैसे सरकार बनाएंगे? सिर्फ दिसंबर से तो और भी आपके कम हो गए हैं। देखिए, अगर आप उसको कम हो गई, 3 अगर कम हो गए आपके। आप उसको टेक्निकल देखेंगे तो टोटल स्ट्रेंथ भी कम हुई है। बिल्कुल 67 हो गई, 70 थी तब 36 लोग पर सरकार बनती थी, आज 67 है तो 34 पर सरकार बनती। ठीक है, तो यानी कि 2 कम सदस्यों की भी आवश्यकता है, ये भी आपको ध्यान करना होगा। कहाँ है आपके पास? मैं वही कह रहा हूँ, हमारे पास नंबर नहीं है। हमने कब कहा हमारे पास नंबर? फिर कैसे बनाएंगे? हमने कब क्लेम किया कि हम सरकार बनाएंगे? हमने सिर्फ अभी सतीश उपाध्याय जी को अभी आपने सुना, आपके अध्यक्ष हैं। एक सेकंड, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास उपयुक्त नंबर नहीं है। अगर उपयुक्त नंबर होता तो हम खुद जाकर के उपराज्यपाल महोदय को इस बारे में अपनी बात कहते। और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आपको बुलाया जाता है तो? मैंने कहा कि 3 विकल्प हैं आज की तारीख में। पहला कि क्या उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन को आगे और 6 महीने के बढ़ाने के लिए सिफारिश करते हैं। दूसरा कि क्या वो वर्तमान सदन को भंग करने का सिफारिश करते हैं। और तीसरा, वो चूँकि 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 17 अगस्त को 6 महीने पूरे हो जाएंगे, तो वो एक अंतिम प्रयास, क्योंकि ये दायित्व बनता है उपराज्यपाल का कि जो चुने हुए सदस्य हैं। सर, आपको रोकना पड़ेगा यहाँ पर। दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी, क्या दिल्ली को नई सरकार मिलेगी? क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होंगे? क्या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी अगर उसे न्योता मिलता है? सिर्फ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के पास आपको इस वक्त लिए चलते हैं। बदलना है, ये सब बदलेंगे तो दिल्ली में बिजली की जो स्थिति है वो ठीक होगी। और इसके साथ ही उन्होंने जो बिजली के लिए जो इस तरह की सब्सिडी देने की बात की है, क्योंकि हमने कहा था कि दिल्ली में जिस तरह से कल DERC ने 8.5% के जो रेट बढ़ाए हैं वो बहुत मार्जिनल है। वो 10 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे का जो असर लोगों पर पड़ रहा है, हमने उसका भी वित्त मंत्री जी ने ध्यान रखा है इस चीज का। और उसमें उन्होंने 1 रुपये 20 पैसे 1 से लेके 200 तक और 200 से लेके 400 तक 80 पैसे की जो सब्सिडी है वो उन्होंने दी है। दिल्ली की जनता को इससे रेट और कम होंगे, उनको राहत मिलेगी। ये जो सब्सिडी है ये लगातार दिल्ली में जो पहले होता आया है, पहले भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो भी केंद्र से सब्सिडी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली के प्लान बजट से कोई एक हेड को निकाल करके वहां के डेवलपमेंट को रोक करके सब्सिडी बिजली पर लोगों को दी। लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं हम गुप्ता जी? जी, आप पूछिए। हाँ, तो यहाँ सतीश उपाध्याय बजट की बात कर रहे हैं। हालांकि हम दिल्ली सरकार कैसे बनेगी उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो बजट दिल्ली का पेश हुआ है उस पर बिजली सब्सिडी को लेकर अपनी पार्टी का जो पक्ष था उसे रख रहे थे। लेकिन क्या दिल्ली में सरकार बनेगी? और बीजेपी सबसे बड़ा दल अगर उसे न्योता मिलता है तो सतीश उपाध्याय आपसे कुछ देर पहले गुप्ता जी ये कह चुके हैं
कि हाँ हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश क्यों नहीं करेंगे, कोशिश कैसे होगी? देखिए, प्रश्न ये है कि हमारे पास नंबर नहीं है जी। दूसरा, उपराज्यपाल अगर नई संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे तो उस समय जो हालात होंगे उसमें हमको फैसला लेना होगा कि आखिर हमको क्या करना है। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में मैं बड़े दृढ़ निश्चय रूप से कह सकता हूं कि हमारे पास नंबर नहीं है और हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अगर उपराज्यपाल आपको न्योता देते हैं तब? मैंने वही कहा, अगर उपराज्यपाल हमको न्योता देते हैं, कोई तो प्लान होगा सर आपके क्योंकि पास? हम नहीं, क्योंकि हम लार्जेस्ट ग्रुप हैं, सिंगल लार्जेस्ट जी। पार्टी हैं और हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य हैं और उपराज्यपाल हमको न्योता करते तो उस परिस्थितियों में एक नई परिस्थिति होगी और उन नई परिस्थितियों में पार्टी में विचार विमर्श होगा कि हमको उस न्योते पर अपना रिएक्शन क्या देना है। दिसंबर 2013 और ये जुलाई 2014, परिस्थितियां किस तरह से गुप्ता जी यहाँ पर आपको? देखिए, 2013 के 13 दिसंबर को, 12 दिसंबर को हमको उपराज्यपाल महोदय ने बुलाया था और उस समय हमारे सामने दो पार्टियां थी, एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। मैं आज भी आपको स्पष्ट कर दूं, इन दोनों पार्टियों से हमारा ना कभी समझौता हुआ है ना हो सकता है। हाँ, ये दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार बना चुकी लेकिन हैं और फिर भी इनके प्रयास जारी आपने हैं। ठुकरा दिया और दिल्ली की जनता ने जो भरोसा जताया था आप पर, आपने उस भरोसे को तोड़ दिया। नहीं, जो सेकंड लार्जेस्ट थे उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और फिर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ करके भाग गए। ये समझना पड़ेगा। आपने भी यही किया लेकिन था, हमने गुप्ता जी आपने भी यही किया था उसका दिसंबर कारण ये है 2013। कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ जो 2013 को कही है, वो आज भी कह रहे हैं हम लोग कि हमारा ना कांग्रेस से कोई संबंध है ना आम आदमी पार्टी से हमारा कोई संबंध है। हाँ, अगर ये पार्टी अपने ही अंतर्विरोध से जिस तरह की स्थिति में आ रही हैं और अपने ही अंतर्विरोध से इन पार्टियों में जिस प्रकार का सिर फुटअव्वल चल रही है, उसको ऊपर मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करना मतलब चाहता। ये हुआ कि कुछ विधायक कांग्रेस के आपकी तरफ आ रहे हैं? हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी नहीं, को। लेकिन आ रहे हैं इसका मतलब। हमारे पास ना कोई आ रहा है ना हम किसी को लेना चाहते हैं। कोई संपर्क बड़ा आपकी स्पष्ट तरफ है से, हमारे आपके में। दल की कोई तरफ से? हमारे पास नंबर नहीं है। आम आदमी पार्टी के दो विधायक तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी को हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के तो दो नहीं, पता नहीं कितने लोग घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी डील में, ऐसे किसी पारदर्शी तरीके गुप्ता से जी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता प्रवक्ता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुगबुगाहट दिल्ली में सरकार बनाने की आम आदमी पार्टी इस परिस्थिति में क्या उसका रुख रहेगा, क्या उसका रोल रहेगा? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर जो है फिलहाल चुनी हुई सरकार पिछले 6 महीनों से नहीं है, ऐसे में दिल्ली के अंदर चुनाव होने चाहिए, लेकिन बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आशुतोष जी, वो कल दिसंबर आसिफ मोहम्मद 12 खान तारीख को वो विधायक कुछ हैं, कहती है उन्होंने कि भाई स्पष्ट हम रूप तो से नैतिकता के आधार पर आपकी सरकार पार्टी नहीं पर आरोप बनाएंगे। लगाया कि गाजियाबाद में मनीष सिसोदिया के ससुराल में तीसरी मंजिल के फ्लैट पर 2 विधायक कांग्रेस के, जिसमें एक का नाम देवेंद्र यादव और दूसरे का नाम आसिफ मोहम्मद खान, उनको बुलाया गया और सरकार बनाने की डील की गई और उसी की एवज में 19 मई को आपने उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि अभी भंग ना की जाए, हम सरकार बनाने के विकल्प तलाश रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड जो है आपका, अभी 4 दिन पहले भी आपके 4 विधायक, मैं कहूँ तो नाम ले सकता पूरी बातों की हूँ, वो जानकारी 4 नहीं विधायक है। जगह जगह घूमकर आपको ये बात पूरी कह बातों रहे की हैं कि हम जानकारी नहीं है। सरकार आप बनाने की खामखा- जुगाड़ में हैं। खामखा जो आप है वो अपने लोगों को विधायकों को भरमाने की जोड़कर कोशिश रखने कर के लिए रहे हैं। उनके सामने कहते हैं जरा हम आप सरकार अपनी पार्टी बनाएंगे, से ये पूछिए। बाहर आकर के आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते गुप्ता जी, जवाब हैं। सुन ये लीजिए। दोहरे मापदंड है, ठीक नहीं है। विजयन जी को जरा पूरी मामले की जानकारी नहीं है, जरा ये अपनी पार्टी से पूछें कि हर्षवर्धन जी ने 12 दिसंबर को क्या कहा था। उन्होंने कहा था नैतिकता के आधार पे हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास नंबर नहीं है, विपक्ष में बैठेंगे, और उन्होंने चिट्ठी बाकायदा लेफ्टिनेंट डॉक्टर गवर्नर को हर्षवर्धन लिखी तो आज भी ये थी। वही कह रहे हैं। उसके बाद जो है वो डॉक्टर 15 हर्षवर्धन फरवरी तो को आज भी भी वही कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी ने ये कहा था कि चुनाव के लिए तैयार है। आज बीजेपी की संख्या 32 से घट के 29 हो गई है, चुनाव से भाग रहे हैं। एक भगोड़ी पार्टी है बीजेपी, जो है दरअसल भगोड़ी पार्टी है, ये भाग रही है। इनको भागे तो जब आप थे 32 थे तब सरकार इनको छोड़कर। नैतिकता याद आ रही थी। आज जब 29 हो गए तब इनको नैतिकता याद नहीं आ रही, क्योंकि इनको लगता है कि आज बच्चों चुनाव की हो कसम जाएंगे, खाकर बीजेपी आपने पूरी सरकार तरीके से बनाई। हार जाएगी। मैं तो बीजेपी को खुली चुनौती देता फिर हूँ भागे कि अगर आप। नरेंद्र मोदी की फिर लहर 19 मई चल को रही पत्र है, लिखते सुनामी आप। चल रही है, तो दिल्ली के अंदर चुनाव कराइए, 70 की 70 सीटें जीत के ले जाइए, आम आदमी पार्टी को धराशायी कर दीजिए, करिए ना, आशुतोष, चुनाव कराइए ना। आप क्यों चुनाव से आपकी भाग पार्टी रहे का हैं? क्या यहाँ पर है, आप क्या क्यों चुनाव से करेंगे? भाग रहे हैं? चुनाव क्या कराइए आप। आपको मौका मिला तो आप सरकार बना पाएंगे जैसे पिछली बार आपने सरकार बनाई थी, बनाएंगे आप?
नहीं, हम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ये स्पष्ट करे कि चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या सरकार बनाने के लिए तैयार है। क्यों वो हर्षवर्धन के बयानों से पलट रही है? क्यों अब उसको नैतिकता की बात याद आ रही है? क्यों अगर वो मानती है कि भाई लहर चल रही है नरेंद्र मोदी की, चुनाव कराओ, भागो मत ना। भाग क्यों रहे हो? बीजेपी तरफ तो भगोड़ी पार्टी है। आपके जो मेंबर है, फाउंडर मेंबर इलियासी, वो कल आसिफ मोहम्मद खान के दफ्तर में क्या करने गए थे? उसका वो तो क्या करने गए थे विजय जी? कल मैं आपको बताता हूँ, आप तो सिर्फ मैं कल आपके पास मिलने आऊंगा। यहाँ तो टीवी चैनल पर फुटेज चल रही है। आप दरअसल आप फुटेज चल रही है, जानकारी है नहीं। मोहम्मद खान ने खुद कहा दरअसल देखो मैं करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। ससुराल में कांग्रेस के 2 विधायकों को बुलाया गया। बात नहीं सुननी है तो मैं बात आगे नहीं करूंगा। तो वो बात कर लेंगे, मैं बात अपनी बात को दबाना चाहते हैं और अनर्गल प्रचार कर रहे हैं दूसरी पार्टी के बारे में। आशुतोष, अगर मान लीजिए बीजेपी सरकार बना लेती है दिल्ली में, अगर विजय तो आपको क्या डर है? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर विजेंद्र गुप्ता जी बीच में बोलेंगे तो मैं तू मैं करने के लिए चैनल पे नहीं आया हूं, ये स्पष्ट करना चाहता हूं। तो मैं भी गुप्ता जी आशुतोष, नहीं गुप्ता जी आशुतोष, हमारा सवाल आपसे ये है कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बना लेती है तो आपको क्या डर है? नहीं, हमें डर किसी बात का नहीं है। बीजेपी का तो पुराना इतिहास है। कर्नाटक के अंदर इन्होंने रेड्डी ब्रदर्स की मदद से सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने 100 से ज्यादा माफिया डॉन की मदद से कल्याण सिंह की सरकार बनी 1990 के दशक में। झारखंड के अंदर आशुतोष, क्या आप आशुतोष जी ये कह सकते हैं कि आपके विधायकों के छिटकने का आपको कोई डर नहीं है? वो आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, किसी से नहीं मिल रहे, ना कांग्रेस से ना बीजेपी से? वाले वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। आप दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर क्या सोचते हैं? अगर मौका मिलता है तो क्या दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन सकती है कांग्रेस के सहयोग से? आम आदमी पार्टी चुनाव चाहती है दिल्ली के अंदर, स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं, चुनाव चाहती है। और अगर बीजेपी के अंदर हिम्मत है तो वो चुनाव करा के दिखाई इस वक्त। सर, क्या आशुतोष जी दोबारा चुनाव से आपको कोई गुरेज, परहेज, आपके विधायकों को कोई डर नहीं? हमारी पार्टी डिसिप्लिन अनुशासित पार्टी। मैं तो कह रहा हूं ना बार बार कि आम आदमी पार्टी ने जब अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब भी उस वक्त उन्होंने चिट्ठी लिखकर बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा था कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया, उस वक्त सस्पेंडेड इमेशन में डाला। पत्र लिख रहा हूं विधानसभा को भंग ना करे। उससे पहले आप सुप्रीम कोर्ट गए, इलियासी आपके मेंबर जाकर के सहीद अंसारी साहब, विजय जी को बोलो कि ओ भाई थोड़ा सा मोहम्मद खान के घर पर जाकर बैठते हैं। 2 विधायक कांग्रेस के आपके मनीष सिसोदिया के ससुराल में आकर मीटिंग करते हैं। ये सब क्या है? आशुतोष जी, गुप्ता जी यही कहना है। सवालों का जवाब दीजिए। मैंने 5 एपिसोड गिनवाए हैं। सही, मैं करने के लिए नहीं आया हूं। अगर विजय जी को बात करनी है तो ठीक से बात करें। जब मैं ठीक से बात कर रहा हूं, सवालों का जवाब दीजिए मेरा। मतलब आपके पास मेरे सवालों के जवाब में ठीक से बात करना ही के 2 लाइनें रह गई क्या? वो अपना जिन सवालों का आपके पास जवाब नहीं है तब आप कहते हैं कि ठीक से बात करिए। आशुतोष जी, क्या नहीं सही, पहले ये स्पष्ट हो जाए कि भाई विजय जी बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना बीच में मैं नहीं बोलता। ठीक है गुप्ता जी, निवेदन आपसे सुन लेते हैं। मैं उनको लगातार सुन रहा हूँ अंसारी जी, मैं उनको लगातार सुन रहा हूँ, लेकिन वो झूठ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी, सवाल ये है गुप्ता जी का कि इलियास आजमी क्या गए कांग्रेस के नेता के पास और उन्होंने उनसे जोड़ तोड़ करने की कोशिश की? क्या आपने कोई कार्रवाई की? आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी का इस पे स्टैंड क्या है? सईद अंसारी जी, कल मैं एक चैनल पे था, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। वो चैनल आपका था, अंजना कश्यप उसकी एंकर थी। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप निकाल लीजिए, जिसमें आसिफ मोहम्मद खान ने खुद कहा था, मैं किसी तरीके का कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इलियास आजमी मेरे घर पर आए थे। आप कृपया करके कल शाम 6 से 7 बजे की रिकॉर्डिंग निकालकर विजेंद्र गुप्ता जी को और बीजेपी को दिखा दीजिए। आपका चैनल का जो मनीष सिसोदिया के ससुराल में 2 कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और आसिफ मोहम्मद खान गए थे कि नहीं गए थे? इसका जवाब दीजिए। वहां मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर विजेंद्र जी बीच में बोल रहे, देख लीजिए। जब मैं बोल रहा था सवाल, मेरे सवाल का जवाब बीच में बोल रहे हैं। मतलब जब मैं पूछता हूँ मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, मैं फ्लैट नंबर भी बता सकता हूँ आपको। बहुत धन्यवाद आशुतोष, आपका आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गुप्ता जी। और इस वक्त दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। आपके एक विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने
ये दावा किया है उपाध्याय जी कि अगर आला कमान कहे तो हम 24 घंटे में सरकार बना लेंगे। क्या कहना है आपका? जी नहीं, आप विधोड़ी जी ने अगर कोई बात कही है, मेरी उनसे तो बात नहीं हुई है, लेकिन हमारे को अभी तक कोई इस तरह का लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं सतीश जी। अच्छा, जो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह की कोई स्थिति आती है, मैंने बार बार कहा है कि अगर कोई स्थिति आएगी तो हम अपनी स्थिति का इसका आकलन जरूर करेंगे, क्या हम सरकार बना सकते हैं कि नहीं। हमारे पास तो नंबर आज नहीं है, लेकिन अपने विधायकों से, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, सीनियर लीडर से पूछ करके उस स्थिति का आकलन करके हम हाँ या ना जो भी करना होगा, निश्चित रूप से जब समय आएगा तो उसका जवाब देंगे। सतीश जी, ये तो तय है कि आप अपने बल पर, अपने संख्या बल के दम पर सरकार नहीं बना सकते। तो क्या ऐसे में अगर ये 7 विधायक आपके साथ आने की बात कर रहे हैं या इसमें जरा से भी संभावना है तो आप विचार करेंगे इस पे? देखिए ये तो सभी को मालूम है कि ये हंग असेंबली बनी हुई है और नंबर किसी के भी पास नहीं है, लेकिन ये स्थिति बनेगी तो मैंने कहा कि उसका स्थिति का आकलन करके, उसका एनालिसिस करके हम जो भी कर सकते होंगे उस समय उसका जवाब निश्चित रूप से देंगे। ये एक जो स्थिति आपके सामने आ रही है सतीश जी, कि आपको आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, मुझे मालूम नहीं। अभी तो हमारे पास किसी का कोई, ना तो हमारी किसी से कोई बातचीत है, ना किसी से कोई मिलना हुआ है, ना ही किसी का कोई ऑफर है। ये तो पार्टी की जो ये तमाम तरह की जो र्यूमर्स हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सतीश जी, बिल्कुल नहीं। रामवीर सिंह विधूड़ी आप ही के विधायक हैं, आप ही के नेता हैं, उन्होंने कहा है। और चलिए अगर ऐसे हम संभावना भी मान लें सतीश जी, तो आप फैसला आपको लेना है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, आपका क्या रुख है इस पे? जी, मेरा कोई रुख नहीं है, मेरे रुख का कोई मतलब नहीं है। मेरा रुख जो भी होगा वो कलेक्टिव रुख जो होगा वो होगा। मेरे विधायक, मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे सांसद, इन सब का जो भी रुख होगा वो रुख निश्चित रूप से सामने आएगा। मेरे व्यक्तिगत रुख का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है सतीश जी, हम चाहेंगे कि आपके विधायक रामवीर सिंह विधूड़ी ने क्या कहा है 7 विधायकों के आम आदमी पार्टी के समर्थन का, प्लीज आप सुनिए। बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विधूड़ी जी, आप एक सीनियर एमएलए हैं बीजेपी के, सरकार बनाने को लेकर के इतना असमंजस क्यों चल रहा है? देखिए, ये तो हमारी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको फैसला करना है। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए तो बन जाएगी, ये तो पार्टी लीडरशिप को तय करना है। तो बन जाएगी, इस बात को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। तो नंबर तो है ही नहीं, नंबर तो 29 विधायक हैं, तो नंबर कहाँ से आएंगे? जब पार्टी लीडरशिप फैसला कर लेगी तो नंबर्स भी आ जाएंगे। तो आप भरोसा दिलाया है आपने पार्टी लीडरशिप को? नहीं, मैं तो बार बार भरोसा दिलाता रहता हूँ। लेकिन कहाँ से आएंगे? क्योंकि केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं खरीद फरोख्त हो रही है, जोड़ तोड़ हो रही है, उनके एमएलएस को अप्रोच किया जा रहा है, तो नंबर आएगा कहाँ से? देखिए, केजरीवाल साहब के किसी भी विधायक को हमारी तरफ से अप्रोच नहीं की गई है। मैं आपको बता दूं, उनके 7 विधायक मुझे मिले थे और उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल साहब की लीडरशिप में बहुत दुखी हैं और हम चुनाव नहीं चाहते। यदि आपकी पार्टी तैयार हो जाए तो हमारे 2/3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैंने ये प्रस्ताव अपनी पार्टी की लीडरशिप के सामने रखा, लेकिन हमारी पार्टी की लीडरशिप ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तो वो केजरीवाल ये भी कहते रहे कि वो नाम बताएं कौन 7 एमएलए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मैं जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ। अब उन विचारों का वो लोग मुझे मिले, अब उनका आगे उनके भविष्य के लिए तो मुश्किल मत खड़ा करिए ना। अगर वो हमारे पे विश्वास करके वो मेरे पास यदि आए और मेरे से उन्होंने संपर्क किया, मुझे उन्होंने सब कुछ बताया कि हमें बड़ी घुटन महसूस हो रही है और हम चुनाव नहीं चाहते। यदि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है तो 2/3 आम आदमी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। ये मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। खुद से आकर के ये कह रहे हैं वो? मैं आपको जो देखिए, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, सच्चाई आपको बता रहा हूँ। लेकिन हमारी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो तैयार ही नहीं है। आखिर हम क्या करें? हमने तो उनको मनाने की कोशिश की, हमने कहा ये प्रस्ताव आया है, उन्होंने इनकार कर दिया।
तो अब आपको कोई संभावना लग रही है, आप अब भी भरोसा दिला रहे हैं, अब भी आप अपनी बात पे कायम मैंने हैं? कहा ना, अगर हमारी पार्टी लीडरशिप यदि फैसला कर लेगी कि हमको दिल्ली में सरकार बनानी है, तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और नंबर्स पूरे हो सकते हैं। मैं ये आपके कैमरे के सामने बात कह रहा हूँ बहुत जिम्मेवारी के साथ। कितने विधायक आ सकते हैं आम आदमी पार्टी से? मैंने आपको बताया ना, वो तो 2/3 विधायकों की बात कर रहे थे कि 2/3 विधायकों से, वो तो मुझे कहा कि हम उन सभी से आपको मिलवा देते हैं। मैंने तो मिलने से इनकार कर दिया। मैंने कहा जो आप प्रस्ताव लेकर आए हैं मैं अपनी लीडरशिप के समक्ष रखूंगा इसको। अब लीडरशिप का इस पर क्या कहना होगा, मैंने कहा मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मैंने उनको जवाब भी दे दिया कि हमारी लीडरशिप जो है वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कांग्रेस के भी एमएलए संपर्क में हैं? कांग्रेस के विधायकों के साथ मेरी मित्रता है, मुझे मिलते रहते हैं, निरंतर मिलते रहते हैं। इसमें क्या मुझे कुछ छुपाने की क्या जरूरत है, बराबर मुझे मिलते रहते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व का केवल जो हिचक है वो आम आदमी पार्टी को लेकर के है या कांग्रेस को लेकर के भी? अभी तो हमें लगता है कि पार्टी लीडरशिप जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना नहीं चाहती। सतीश उपाध्याय जी, आपने पूरी बात अपने विधायक की, अपने नेता की सुनी है। ऐसा प्रतीत होता है सतीश जी कि आपके जो विधायक हैं वो चुनाव से डर रहे हैं, चुनाव नहीं चाहते हैं, और आपकी इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया भी। देखिए, मैंने पूरी बातचीत एकदम A to Z सुनी है। उनकी पूरी बातचीत में आपको भी ध्यान में आया होगा कि उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से उन्होंने कहा है कि लीडरशिप का जो जवाब है वो भी उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि वो विधायकों के संपर्क में हैं। अब विधायक आपस के संपर्क में रहते हैं तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए। सबको मेल जोल से रहना ही चाहिए, और पार्टी लीडरशिप का जो फैसला है वो भी उन्होंने आपको बताया है, तो इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बरखा जी भी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। बरखा जी, आपके विधायकों में से कुछ का ये आरोप है कि आम आदमी पार्टी उनके संपर्क में है। क्या आप चुनाव चाहती हैं? क्या आप सरकार अगर बनती है आम आदमी पार्टी की तो उसको मदद करना चाहती हैं? आपके सहयोग से क्या दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? बरखा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बार पहले इनको हम लोग समर्थन दे चुके हैं और उसका खामियाजा ये निकला कि ये दिल्ली की जनता को अधर में छोड़ के और भाग गए प्रधानमंत्री बनने। तो आप लेकिन चुनाव जब के लिए वो भी तैयार हैं सपना बरखा जी? टूट गया तो ये वापस आ गए। नहीं, बिल्कुल हाँ, हम चुनाव में जाएंगे और हमारा कोई भी एमएलए कहीं नहीं जा रहा है। बाकायदा सब हमारे साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं। हम सब जब विधानसभा में होते हैं तो सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं। सतीश बाहर जी, भी मिलते हैं, आपकी दोस्ती तरफ होती है। से बरखा जी ने कहा कांग्रेस की स्थिति क्लियर है कि भाई हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन सुबह आपने पार्लियामेंट से निकलने के बाद कहा कि अगर हमें न्योता मिलता है तो हम विचार करेंगे। और दूसरी बात ये जो रामवीर सिंह विधूड़ी ने कही सतीश जी कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे, तो पहली सीढ़ी, नेतृत्व की पहली कड़ी तो आप हैं, आपसे होकर वो रास्ता जाता है। तो क्या इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे केंद्रीय नेतृत्व तक या यहीं खत्म कर देंगे? नहीं, मैंने अपने बयान जो मैंने पार्लियामेंट में बयान दिया उस बयान को दोबारा से मैं दोहरा सकता हूं, और मुझे उसमें कहने में कहीं कोई हमारी आदत नहीं है कि एक बार कह देना फिर पलट जाना, फिर झूठ बोल देना, दिग्भ्रमित करना। ये कौन लोग कर रहे हैं आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के अंदर ये लगातार चल रहा है, लेकिन जो मैंने कहा है वो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं। विधूड़ी साहब ने जो कहा और मैं जो बरखा जी ने कहा अभी बिल्कुल ठीक ही तो कहा उन्होंने कि उनका रुख 49 दिन में 7 RCR की तरफ हो गया था। वो प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे थे, भाग करके आ गए, दिल्ली को अधर में छोड़ करके भाग गए। हमारा कहना यह है कि हम कल चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो हम दिल्ली के अंदर चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं और कॉन्फिडेंट हैं, और विश्वास है हमको कि हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर एक भारी बहुमत से जीत करके एक अच्छी और शानदार, जानदार दिल्ली के विजन रखने वाली सरकार हम देंगे। और दूसरा सवाल आपने जो किया है, तमाम विधायक, जिस सवाल आपके तमाम विधायक क्या इस बात को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, आश्वस्त हैं कि वो चुनाव में जाना चाहते हैं? उनकी मंशा तो ऐसी नजर आती है कि सरकार बन जाए बीजेपी। हमारे विधायकों से मेरी पूरी बातचीत हुई है, मेरे पार्लियामेंट के मेंबर से मेरी बातचीत हुई है, पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई है, और दोबारा से इस बात को मैं दोहरा देता हूं कि कोई इस तरह की परिस्थिति अगर हमारे पास आएगी
कोई परिस्थिति आएगी तो उस परिस्थिति का आकलन, उसकी विवेचना, उसके संदर्भ में सोचना, उसमें हमें हाँ करना है या हमें ना करना है, इसका जवाब निश्चित रूप से हम आपको भी देंगे और दिल्ली की जनता को भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के प्रति किसी भी जिम्मेवारी से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना तरीके की बातें कर नहीं सकती है। जो भी संभव होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। बरखा जी, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन सतीश जी, दिसंबर 2013 जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्योता ठुकरा दिया था सरकार बनाने का, और आज आप जब अध्यक्ष हैं दिल्ली के और सरकार बनाने की सारी कवायद आपके इर्द गिर्द घूमती है, क्या फर्क आया है बीजेपी की राजनीति? नहीं, बीजेपी की राजनीति में कोई फर्क नहीं आया। फर्क आया है दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की जनता के जीवन में फर्क आया है। मुझे लगता है कि हम सबको बहुत संजीदगी के साथ, बहुत तो आज अगर ऐसी परिस्थिति बनती है सतीश जी कि आपके नेतृत्व में सरकार बन सकती है, बीजेपी की सरकार बन सकती है और कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के विधायक आपके साथ आ सकते हैं, तो आप दिल्ली की जनता की उस परेशानी को, उस असमंजस की स्थिति को दूर क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि हम दूर करना नहीं चाहते, हम तो कटिबद्ध हैं। और आज का बजट इस बात का उदाहरण है कि दिल्ली की जनता को जिस प्रकार की राहत और जिस प्रकार का शासन मिलना चाहिए उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हमने इसमें, हमारे को तो कोई गलतफहमी है ही नहीं। और इसलिए जो परिस्थिति अगर हमारे सामने आएगी तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि उसकी हम विवेचना करेंगे। ये जो भ्रम है ना दिल्ली के अंदर लगातार, ये जो बार बार परसेप्शन जो एक क्रिएट किया जाता है तरह तरह का, अब कोई अपने घर के भगदड़ की रोकने के लिए परसेप्शन क्रिएट करता है, कोई किस चीज के लिए परसेप्शन क्रिएट करता है, लेकिन मेरी प्राथमिकता है बहुत साफ साफ दिल्ली की जनता के परसेप्शन को अपने साथ लेके जाना और उसमें दिल्ली की जनता को एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बरखा जी, ये जो भ्रम की बात कर रहे हैं सतीश जी, क्या दिल्ली की जनता का ये भ्रम कांग्रेस बने रहने देगी या कांग्रेस कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जो दिल्ली की जनता की भलाई की तरफ जाता हो? देखिए, कांग्रेस के पास इस वक्त कोई भी बहुमत नहीं है। कुल 8 विधायक हैं। हमसे जो बेहतर हो सकता था हमने किया, लेकिन उन लोगों ने वो भाग गए, नहीं बना सके। अब बहुमत जो है ना तो आम आदमी के पार्टी के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं ये लोग। तो जो भी बात होगी, जो फैसला होगा वो यही लोग करेंगे। बाकी एलजी साहब करेंगे, सारा कुछ उनके हाथ में है, एलजी साहब करेंगे। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस तो अपनी जहाँ पे थी वहीं पे है। और उन्हें कल, जैसा कि आपने देखा, आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने हमारे एक विधायक को अपने तरफ लाने की कोशिश की और उनके साथ में स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया है। नहीं जाएगा किसी के भी साथ, ना बीजेपी के साथ, ना आम आदमी पार्टी के साथ, आपसे टूटकर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बरखा सिंह जी, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सतीश उपाध्याय जी, बहुत धन्यवाद आपका भी।